आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो इच्छाओं और उनके नतीजों के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। कहानी का नाम है व्यापारी की मूर्खता और सोने की मशीन। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, अगर हर रोज बस एक सोने का सिक्का मिले तो क्या वो काफी होगा? यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। तो कहानी का हीरो है धनीराम, एक सौदागर जो बहुत लालची था। तो किस्सा है धनीराम का। अब धनीराम ना एक बहुत ही लालची व्यापारी था। ऐसा नहीं कि उसके पास कुछ था नहीं, अरे दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो होता है ना, और ज्यादा पाने की भूख, वो कभी शांति नहीं होती थी। और बस यही चाहत उसे आगे भी ले गई, और हाँ, यही उसके पतन का कारण भी बनी। और फिर धनीराम की जिंदगी में एंट्री होती है एक ऐसी चीज की जिसने सब कुछ बिल्कुल बदल कर रख दिया। एक जादुई सोने की मशीन। हाँ, तो इस मशीन का एक नाम भी था, गोल्डो। और सुनिए, ये कोई मामूली मशीन नहीं थी। नहीं, ये तो एक जादुई रोबोट था जो हर सुबह बिना एक भी दिन चुके एक असली सोने का सिक्का बनाकर देता था। सोचकर देखिए, हर सुबह उठते ही एक नया सोने का सिक्का। बस एक, रोज का सिर्फ एक, न कम न ज्यादा। और जानते हैं, इसी एक सिक्के ने धनीराम को रातों रात शहर का सबसे अमीर आदमी बना दिया। सोचिए, एक ऐसी दौलत जो हर रोज भरोसे के साथ मिलती थी। लेकिन कहते हैं ना, जहां दौलत होती है वहां लालच का साया भी पीछे पीछे आ ही जाता है। धनीराम के साथ भी यही हुआ। उसकी खुशी धीरे धीरे एक ऐसी भूख में बदल गई जो कभी मिटती ही नहीं। अब धनीराम का लालच ना उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूमने लगी, ये रोबोट दिन में सिर्फ एक ही सिक्का क्यों बनाता है? पक्का इसके अंदर सोने का कोई बहुत बड़ा खजाना छिपा है। और देखिए, यहीं से पता चलता है कि लालच कैसे इंसान की सोचने समझने की शक्ति पर पर्दा डाल देता है। और बस यही सोच उसे एक ऐसी गलती की तरफ ले गई जो उसकी पूरी जिंदगी को तबाह करने वाली थी। पता है, गोल्डो ने उसे चेतावनी भी दी थी। अपनी मशीनी आवाज में साफ साफ कहा, मालिक सावधान, अगर मुझे खोला तो मैं हमेशा के लिए खराब हो जाऊंगा, फिर कभी काम नहीं करूंगा। ये धनीराम के पास आखिरी मौका था रुक जाने का। लेकिन लालच के आगे कहाँ कुछ दिखता है। उसने गोल्डो को खोल ही दिया, और अंदर अंदर क्या था? कुछ नहीं, कोई खजाना नहीं था, सिर्फ तार और कुछ चिप्स। जिसे वो सोने की खान समझ रहा था ना, वो मशीन अंदर से बस तारों का एक उलझा हुआ जाल निकली। एक झटके में सारी उम्मीदें खाक हो गईं। तो देखिए, फर्क कितना बड़ा था। खोलने से पहले गोल्डो एक जादुई मशीन थी, एक वरदान, और खोलने के बाद बस एक मामूली बेजान लोहे का डब्बा। एक पल की नासमझी और सब कुछ खत्म। तो आखिर इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? चलिए इसके सबसे बड़े सबक पर बात करते हैं। सबक बहुत सीधा और साफ है। लालच एक अभिशाप है, या जैसा हम सब ने सुना है, लालच बुरी बला है। बिल्कुल सीधी लेकिन बहुत गहरी बात है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जो हमारे पास है, हमें उसकी कद्र होनी चाहिए। सब कुछ एक साथ पाने की होड़ में नहीं भागना चाहिए, क्योंकि अक्सर होता ये है कि ज्यादा पाने के चक्कर में हम वो भी गंवा बैठते हैं जो हमारे पास पहले से होता है। धनीराम के साथ बिल्कुल यही हुआ। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर किसी की जिंदगी में ऐसा कोई गोल्डो हो जो रोज थोड़ी थोड़ी खुशी या कामयाबी दे रहा हो, तो क्या करना चाहिए? क्या उस थोड़े में संतुष्ट रहना चाहिए, या फिर धनीराम की तरह और ज्यादा की तलाश में सब कुछ दांव पर लगा देना चाहिए? सोचिएगा जरूर इस बारे में।